अखिलेश यादव ने सर मतदाता सूची में पीडीए समुदाय के नाम बचाने का आह्वान किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे मतदाता सूची स्पेशल समरी रिवीजन में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए समुदायों के वोटर्स के नाम न हटे, इसके लिए सतर्क रहें। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी समर्पित अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से कुछ लोगों के नाम हटाए जाए। वह सरकार पर अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर क्राइम और बेरोजगारी को लेकर भी निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में हेल्थ केयर में एआई के लिए 2000 करोड़ की नई योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम की घोषणा की है। इससे अस्पतालों व स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के उपयोग से सुधार लाने की कोशिश होगी, जैसे महामारी नियंत्रण, वर्चुअल इलाज और डेटा आधारित निर्णय। मकर संक्रांति की छुट्टियों का आदेश, योगी सरकार का अपडेट। मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति 2026 के मौके पर उत्तर प्रदेश में सरकारी छुट्टी की तिथि को 14 से बदलकर 15 जनवरी कर दिया। इस दिन सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मायावती से जुड़ी डेट, हाल ही तक इस साल 2025-26 में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पहले इलाहाबाद की राजनीति में सक्रियता दिखाई है और उन्होंने कई मौकों पर योगी सरकार की प्रशंसा भी की है, बताकर दलित बहुजन एकता जरूरी है और अखिलेश या अन्य विपक्षी बयानबाजियों पर अपनी तंज भी रखी है। फिलहाल आज 13 जनवरी 2026 तक मायावती से कोई ताज़ा वायरल बयान सीधे उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह पार्टी की चुनावी तैयारियों से सक्रिय बनी हुई है। राजनीति का बड़ा परिदर्शी अखिलेश यादव जी एसपी प्रमुख के रूप में विपक्ष में सशक्त भूमिका निभा रहे हैं और बीजेपी सरकार की नीतियों को कठोर शब्दों में चुनौती दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के कामकाज जैसे एआई, स्वास्थ्य योजनाएं, छुट्टियां और चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मायावती अपने दल बीएसपी की रणनीति और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक बैठकों पर ध्यान दे रही है। बहुत फैक्ट इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं नीचे योगी, मायावती, अखिलेश यादव पर आधारित पूरा न्यूज आपको आज बताने वाला हूं। आप न्यूज को पूरा जरूर सुने। आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फैक्ट इंडिया न्यूज विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से तेज गरमा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य पार्टियों ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती तीनों के बयान, रणनीति और गतिविधियों प्रदेश की रणनीति को नए मोड़ पर ले जाती दिखाई दे रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक जमीन अभी से तैयार की जा रही है। योगी सरकार के फैसले और योजनाएं, अखिलेश यादव के पहले हमले में और रणनीति, मायावती की चुप लेकिन असरदार राजनीति, जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है और आने वाले समय में यूपी की राजनीति किस दिशा में जा सकती है। योगी आदित्यनाथ विकास प्लस कानून व्यवस्था का एजेंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सरकार को कठोर प्रशासन और तेज विकास की सरकार के रूप में पेश कर रहे हैं। उसका मुख्य फोकस 3 बिंदुओं पर दिखाई देता है: कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश। कानून व्यवस्था पर योगी का जोर। योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में अपराध कम हुए हैं और पुलिस व्यवस्था मजबूत हुई है। एनकाउंटर नीति, माफिया के खिलाफ कार्रवाई और बुलडोजर अभियान ने योगी की एक अलग छवि बनाई है। सख्त मुख्यमंत्री की सरकार का कहना है कि इससे जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और निवेशकों का भरोसा लौटा है। हेल्थ सेक्टर में एआई योजना। हाल ही में योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए 2000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा करी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में बेहतर इलाज, ऑनलाइन परामर्श और बीमारी की जल्दी पहचान संभव होगी। विपक्ष पर योगी का हमला। योगी अक्सर कहते हैं कि पहले की सरकारों ने केवल जाति और परिवार की राजनीति की, हमने विकास किया। यह बयान सीधे तौर पर अखिलेश और मायावती पर निशाना होता है। अखिलेश यादव पीडीए राजनीति और आक्रामक विपक्ष। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति की धुरी बना ली है। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बयान।
अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार विशेष वर्गों के वोट काटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि पीडीए समुदायों के नाम पर मतदाता सूची न हटे। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा। अखिलेश लगातार बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश का सीधा संदेश। उनका कहना है कि योगी सरकार सिर्फ प्रचार करती है, जमीनी सच्चाई कुछ और है। मायावती शांत लेकिन रणनीतिक राजनीति। मायावती फिलहाल सार्वजनिक मंचों पर कम दिखी है, लेकिन पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी है। संगठन का फोकस बीएसपी के अंदर अनुशासन, पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ना और कांशीराम के विचारों को दोबारा जीवित करना, यही मायावती की रणनीति है। मायावती की आलोचना। मायावती कहती है कि बीजेपी और सपा दोनों ने दलितों को केवल वोट बैंक समझा है। मायावती की खामोशी की ताकत। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती का चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। सही समय पर सही वार करना। जनता क्या सोच रही है? ग्रामीण इलाकों में किसान महंगाई और फसल के दाम से परेशान हैं। शहरी युवाओं में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाएं सुरक्षा और महंगाई दोनों से चिंतित हैं। कुछ लोग योगी के सख्त रवैये से खुश हैं तो कुछ लोग डर लगता है। अखिलेश को युवा वर्ग का समर्थन मिल रहा है। मायावती का कोर वोट बैंक अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। आगे क्या होगा? 2027 के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी बनाम एसपी बनाम बीएसपी।